नमस्कार, मैं कौशिक यादव, एसके फास्ट 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। कि आप लोग कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं, ये भी अफवाहें उड़ रही हैं कि आप लोग कंप्रोमाइज़ करने के लिए और लोग भी तमाम प्रयास कर रहे हैं। इसको लेकर के आपका क्या कहना है? हम तो 2 दिन अपनी बेटी की काम क्रिया में व्यस्त हो गए तो लोगों ने ये अफवाह उगा दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमें ही नहीं, मेरे हस्बैंड को भी खरीदने की उनकी औकात नहीं है। ठीक है, वो बहुत बड़े बाहुबली होंगे, लेकिन उनकी हैसियत इतनी नहीं है। वो सिर्फ सिस्टम को खरीद सकते हैं, वो भी आजमगढ़ के सिस्टम को खरीद तो नहीं पाए, लेकिन उन्होंने बदली करा दी। तो ठीक है, आगे फिर हम मांग करते हैं कि हमें यही चाहिए कि उन तक फिर पहुंचे सब कुछ, और वो फिर से जब जांच करेंगे तब हम देखते हैं क्या होता है। ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी? ये लड़ाई मेरी आखिरी सांस तक जारी है। अगला कदम क्या होगा? हाई कोर्ट? हाँ, जाएंगे, हमें जाना है। नहीं, मंत्री के पास भी जाएंगे, क्योंकि वो इस जो जनता है भारत की, जो यूपी की जनता है, उनके लिए वो बच्चे ही हैं। कहीं कहीं सरकार भी तो दोषी है। जी, सरकार दोषी है कि नहीं है ये मैं भी नहीं जानती, लेकिन मैं ये मानती हूँ तरीके से खेल हुआ है ऊपर सर, ये बड़े स्तर से हुआ है, ये मुझे मालूम है। लेकिन हम अपनी बात को कहेंगे, हमारी बात पता नहीं वहाँ तक पहुँची, क्योंकि सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आदमी जो पहलू देखता है वही जानता है। कैसे उम्मीद करते हैं मुख्यमंत्री से आप? जब हम अपनी बात रखेंगे तब उसके बाद हम आपको बताएंगे क्या उम्मीद उन्होंने दिलाई। और शायद अभी आगे मुझे उम्मीद है कि वो शायद मेरी अगर बात सुनेंगे तो वो मेरे ही पक्ष में बात करेंगे, क्योंकि अभी तो उन्होंने एक ही तरफा बात सुना है और उसी के हिसाब से आगे काम होगा। आपके वकील साहब ने भी बहुत संगीन बातें बताई हैं कि रातों रात खेल होता है। मऊ पुलिस हाँ, पूरे मामले में रातों रात 169 की रिपोर्ट सीजीएम कोर्ट में दाखिल कर देती है। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि इसमें बहुत बड़ा वही चीज़ है ना कि इसमें बहुत बड़ा है। क्योंकि बताइए, मेरे वकील को नहीं पता चला, मैंने FIR दर्ज कराई थी ना, मुझे तो होना चाहिए था। जब उन्हें रिहा किया गया तो मुझे क्यों नहीं खबर हुई? जैसे कि आपकी बच्ची जो है 11th की जो कि मान्यता जो 8 तक की है, डिवाइस का जो बयान है हाँ, ये सही तक मानता है, तो कैसे आप पढ़ाती थी उसको? हमें नहीं पता था ना, हमें पता होता तो हम पढ़ा। हमें अगर ये भी पता होता कि अगर ये बहुत बड़ी क्राइम है यहाँ, मतलब क्राइम इन्होंने किया है। मेरी भी शादी यहाँ हुए आजमगढ़ में 20 साल हो गया, लेकिन मुझे नहीं पता था। मुझे इनके बैकग्राउंड के भी बारे में नहीं पता था, लेकिन मैं अपनी फूल जैसी बच्ची को स्कूल में नहीं भेजती, कभी नहीं भेजती। और मैं अनुरोध करती हूँ कि जो भी माँ बाप हैं वो अपनी बच्ची को ऐसे स्कूल में मत भेजे जहाँ ये भूल जाते हैं कि ये बच्चे नहीं, ये फूल हैं। इन्हें सिर्फ संभालना है, इन्हें पालना है, इन्हें रौंदना नहीं है। कि इतना टॉर्चर करो, इतना टॉर्चर करो कि वो बच्चे ये भूल जाएं कि हम फूल हैं, हमें जीने का है अधिकार, हमें आगे कुछ करने का अधिकार है। जो बच्ची आज IPS अधिकारी बनना चाहती थी उसको पहले ही खत्म कर दिया गया। शायद हो सकता था कि आगे वो भी आवाज़ उठाती न्याय के लिए। जब सर बेटी बड़ी होती है ना, तो घर में भी गार्जियन भी जो सर कंप्रोमाइज़ करते हैं। अगर कोई भी निजी मामला है, ये स्कूल वाले कौन होते हैं कि मेरी बच्ची के निजी मामला में इतना टार्चर कर रहे हैं कि वो अपनी इस हद तक गुजर जाती है कि वो हत्या करती है। मैं कहती हूँ, मैं ही हूँ, मैं शादीशुदा महिला हूँ, मैं किसी से बात करती हूँ। ये कानून को अधिकार कौन देता है कि मैं किससे बात करूँ, किससे ना करूँ? ये मेरी निजी लाइफ है, इसमें कानून नहीं हाथ दे सकता है। कानून ही नहीं, कोई भी नहीं दे सकता। एक चीज़ ये बताइए कि इस पूरे मामले में विवेचना को जब मऊ ट्रांसफर किया गया IG के आदेश पे, तो आप लोगों को सूचना दी गई? नहीं, कोई पता नहीं था। सिर्फ हमारे घर आए थे, हमसे उन्होंने सवाल किया, मैंने वही चीज़ें बताई जो मैंने बताई थी। लेकिन मैंने देखा 1-2 लाइन मैंने देखा कि जो हम बोल रहे थे उसको नहीं लिखा जा रहा, और वो शुरू से जिसने लिखा है, मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन जो मतलब लिख रहे थे वो गलत लिखते थे। वहाँ भी हम लोग जब FIR दर्ज कराने गए थे तब भी वो गलत लिख रहे थे। फिर इसीलिए हम लोगों ने खुद अपने हाथ से लिखा था। तो फिर मैं तो ये मान ही के चलती हूँ कि उन्होंने ये मान ही लिया था कि मेरी लड़की सुसाइड ही की है, लेकिन मैं कभी नहीं मान सकती। मैं आज भी कहूँगी, मेरी बच्ची को पहले मारा गया है, पीटा गया, उसके बाद उसे छत से उठा के फेंक दिया गया है। मेरी बच्ची सुसाइड नहीं की। अच्छा, इस मामले में एक बात और बता दीजिए कि आप लोगों ने किसी तरीके की सुरक्षा की मांग की है कि आपकी पुलिस आपके खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए SK फास्ट 24 न्यूज के साथ।